और इस वक्त आतंक के खेल का खात्मा होना शुरू हो गया। लेकिन जो सबसे अहम खबर है उसके बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल पर एक बड़ा खुलासा, जिसमें 2021 में आतंकी विचारधारा से प्रभावित हुआ था मुजम्मिल और अंसार गजवत उल हिंद आतंकी संगठन से इसके कनेक्शन थे, इससे जुड़ाव था। लगातार आतंकियों के संपर्क में था मुजम्मिल और मौलवी इरफान के जरिए मुलाकात हुई थी, यानी कि इसमें भी मौलवी कनेक्शन है। अपना आतंकी ग्रुप बनाने की तैयारी में दोनों थे। मौलवियों ने एक बड़ा साथ दिया था। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और 9 बजे की सबसे बड़ी खबर है। साजिश का कोडवर्ड क्या था, अब इसे डिकोड करने की तैयारी चल रही है। अंसार गजवत उल हिंद आतंकी संगठन से मुजम्मिल के कनेक्शन साफ तौर पर मिल रहे हैं और ऐसे में जो भी ये धार्मिक धर्मगुरु और मौलाना की बात चल रही है, इसमें अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग संगठन बनाने की सच्चाई सामने आ रही है। और सागर और फरीदाबाद से हमारे साथ साहिल भी जुड़ चुके हैं। साहिल, जो अपडेट है उसके मुताबिक अब एक नहीं कई संगठन इसमें सामने आ रहे हैं और ऐसे में इस खुलासे का कनेक्शन सीधा उस पार है जहां हमारा शक जाता है। जी बिल्कुल, लगातार खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग जो मॉडस ऑपरेंडी है वो खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि जैसे ही अब जानकारी निकल के सामने की आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल 2021-22 के दौरान आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद की विचारधारा से प्रभावित हुआ था और मारे गए आतंकियों के लगातार संपर्क में भी बना हुआ था। तो इससे बात जाहिर है कि वो लंबे समय से आतंकियों के संपर्क में था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था और यही वजह कि किन आतंकियों के डायरेक्ट संपर्क में थे, जो कि इनको निर्देश दे देते और डॉक्टर उमर के आका कौन थे जिसके कहने पे ये सभी जो चीजों को ये अंजाम दे रहा था। क्योंकि डॉक्टर उमर जो था अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर था और लेकिन किस तरीके से उसने विस्फोटक सामग्री को सेफ हाउस में पहुंचाया और इसके साथ साथ और कितने लोग जो थे इसके मददगार थे, उस बारे में जो एजेंसी है वो इनपुट निकालने में जुटी। लेकिन जानकारी ये है कि ये लगातार आतंकियों के संपर्क में बना होता और कोडवर्ड्स के जरिए जो है आतंकियों से बिल्कुल कोडवर्ड के जरिए हो रहा था। साहिल, जरा पीछे की तस्वीर दिखाएं, जो 9 बजे की गहमा गहमी है, इस वक्त क्या चल रहा है और जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक एफएसएल की टीम हर वो सबूत इकट्ठा कर रही है। ऐसे में आपके पीछे की जो तस्वीर है, जो गहमा गहमी है, पुलिस की वहां पर जो मौजूदगी है, वो क्या कह रही है? हाँ देखिए, इस वक्त हम फरीदाबाद के खंडावली गांव के अंदर मौजूद है, जहां पर लाल कलर की इको स्पॉट कार को एजेंसी ने स्पॉट किया था। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये आपको हरियाणा यानी कि फरीदाबाद पुलिस के अलावा जो एनएसजी की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। कल शाम को गाड़ी को यहाँ पर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद एजेंसीज को जानकारी दी गई, एनआईए को जानकारी दी गई, एनएसजी की टीम यहाँ पे आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है, बॉम्ब डिस्पोजल टीम आती है और अभी भी लगभग 12 घंटे से ज़्यादा के समय बीत चुका है और अभी भी गाड़ी को पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है। लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर ही गाड़ी वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड जो टीम है गाड़ी को पूरी तरह सर्च कर रही है। रात भर सर्च ऑपरेशन चला। जो प्लॉट के आसपास जो घर है, पूरे घरों को यहाँ पे खाली करवाया जा चुका है और अभी कुछ देर पहले ही एनएसजी के जो बड़े अधिकारी थे वो यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि जानकारी है कि अभी इसमें फिलहाल कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें नहीं मिली, लेकिन अभी भी एनएसजी और बाकी जो एजेंसीज है वो इस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ करके बारीकी से यहाँ पे सर्च कर रही है। कुछ ही देर में रेड कलर की जो इको स्पॉट कार है उसको यहाँ से एजेंसी अपने साथ लेकर निकलेगी, क्योंकि i20 कार जो थी वो भी उमर के नाम रजिस्टर्ड थी और जो रेड कलर की इको स्पॉट साहिल एक मिनट के लिए रुकिए जरा। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर है। फरीदाबाद के खंडावली गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और ऐसे में एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद के खंडावली गांव, जहां से इको स्पोर्ट्स लाल रंग की बरामद की गई, अब वहां पर सर्चिंग ज्यादा तेज हो गई है और लाल रंग की इको स्पोर्ट की जो तलाश है वो बिल्कुल अब सामने आ रही है, क्योंकि अब दो नहीं बल्कि 3 एंगल से इस पर काम चल रहा है कि इको स्पोर्ट्स चला कौन रहा था, किसने आकर पार्क किया, इको स्पोर्ट्स के अंदर क्या है। उस जगह पर एनएसजी एनआईए की टीम मौजूद है। साहिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साहिल, दो नहीं बल्कि कई थ्योरियां इसके पीछे काम कर रही हैं। पहले लाल गाड़ी, अब लाल गाड़ी मिल गई तो वो ईदगाह में लगी हुई है, ईदगाह के मैदान में लगी हुई है। अब उसके अंदर क्या है, क्योंकि कल पुलिस उसे छूने को तैयार नहीं थी, ये ऊपर से ऑर्डर थे, लेकिन इस वक्त जब एनएसजी पहुंच गई है, क्या लग रहा है? और एक बात और मुझे क्लियर कीजिए कि जो
3,500 के करीब जो विस्फोटक का जखीरा मिला, उसमें कुछ बचा हुआ भी हिस्सा था, ऐसी खबरें आ रही थी। क्या इस गाड़ी में वो चीजें हैं? क्या अब तक पता चला? फाइंडिंग्स क्या है? देखिए, अलग अलग थ्योरी जो है वो सामने आ रही है, अलग अलग गाड़ियों की जानकारी जो है सामने आ रही है। i20 के बाद इको स्पोर्ट कार थी। इको स्पोर्ट कार को खंडावली, जो कि फरीदाबाद का एक गांव है, यहीं पे स्पॉट किया गया है। जैसा मैं एक बार सीक्वेंस से समझाना चाहूँगा, क्योंकि कल एजेंसी जो थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक बार फिर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँचती है। कई लोगों से पूछताछ की जाती है। उस दौरान एक जो शख्स है वो संदिग्ध लगता है, जो कि बताया जाता है कि डॉक्टर उमर का ड्राइवर है और यूनिवर्सिटी के अंदर उसका असिस्टेंट बताया जाता था। जिसके बाद उस ड्राइवर से पूछताछ की गई कि रेड कलर की गाड़ी को कहां पे रखा गया है। जिसके बाद ड्राइवर, जो कि उमर का ड्राइवर था, वो यहां पर लेके पहुंचता एजेंसीज को। जिस जगह पे गाड़ी को रखा गया है वो ड्राइवर की बहन का घर है, और इसी जगह पे गाड़ी को पार्क करने के बाद जो है ड्राइवर यहां से निकल जाता है। लेकिन अब जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनएसजी की टीम यहां पर मौजूद है। कल शाम से ही बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद है। बस कुछ ही देर में एजेंसीज जो है वो यहां से निकलने वाली है, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी भी गाड़ी को पूरी तरह सर्च किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पे मौजूद है, और पूरे हिस्से को हरियाणा की जो पुलिस है उसने इस पूरे हिस्से को कॉर्नर ऑफ कर दिया है। जो आसपास के घर है उनको खाली कराया जा चुका है, और जिस जगह से गाड़ी को बरामद किया गया है, जिसके नाम पे वो प्लॉट रजिस्टर्ड है, उन लोगों से भी एजेंसी जो है वो अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रही है कि गाड़ी को यहाँ पे किस समय यहाँ पे पार्क किया गया, कौन गाड़ी को यहाँ पे पार्क करने आया था, डॉक्टर उमर से उनके क्या लिंक है, क्या संपर्क है। पूरी जो डिटेल्स है वो एजेंसी इनसे इनपुट निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि डॉक्टर उमर का ड्राइवर इको स्पोर्ट गाड़ी को इसी जगह पे पार्क करके जो है वो निकल जाता। अब ये तस्वीर आप ये देखिए कि अब हो सकता है कि एनएसजी का जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है वो यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बॉम्ब स्क्वाड टीम है एनएसजी की, जो कि कल शाम से यहाँ पर पहुँच गए थे हैवी इक्विपमेंट्स के साथ। और अब ऐसा लग रहा है कि जो एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड टीम है या डॉग स्क्वाड टीम है वो यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। और 12 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। यहाँ पे रात के समय एनएसजी के कर्नल और एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे। सुबह के टाइम भी यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जो एनएसजी की टीम है वो यहाँ से रवाना हो रही है। कुछ ऐसा एविडेंस जो है वो यहाँ से ज़रूर मिला है, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगा है। रात में सर्च करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, इसी दौरान कुछ देर के लिए ऑपरेशन को रोका गया था। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर से गाड़ी सर्च ऑपरेशन तेज़ी से शुरू किया जाता है। और ये तस्वीर आप देखिए, दूसरी जो ट्रक है एनएसजी का, जिस पे आगे लिखा हुआ बॉम्ब स्क्वाड, ये बॉम्ब स्क्वाड टीम है। पीछे जो है बॉम्ब इक्विपमेंट जो हैवी वो यहाँ पर बिल्कुल इन तस्वीरों से साहिल हम अपने दर्शकों को जोड़े जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 11 साल में 5 बार ब्लास्ट वाली कार बिकी थी। आप समझिए कितनी बड़ी जानकारी है कि i20 गाड़ी जिसमें ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट कराया जाता है, अब तक 5 बार बिक चुकी थी। नदीम ने गुरुग्राम के शोरूम से उसे i20 गाड़ी को खरीदा था। 2017 में नदीम ने कार सलमान को बेच दी, सलमान ने गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कराई। फिर मार्च 2024 में सलमान ने कार एक्सचेंज में उसे बेच दिया। इसके बाद i20 कार ओखला के देवेंद्र तक पहुंच गई। तो ये सारी चीजें उसके बाद फरीदाबाद सेक्टर 37 के रॉयल कार जोन को दे दी गई। 29 अक्टूबर 2025 को आमिर ने i20 कार खरीदी। और ऐसे में जो चीजें कैसे बदल गई, साहिल इस वक्त हमारे साथ है। वहां पर मूवमेंट इस बात को लेकर है कि जो एनएसजी की टीम है, बम स्क्वाड की टीम है, वहां से जाती हुई नजर आ रही है। और साहिल इस बात को कह रहे हैं। लेकिन साहिल एक बात और, जो आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, लोगों को वहां से हटाया गया, तो क्या इस बात का अंदेशा था कि वहां कुछ बड़ा रखा हुआ है जिसकी खोजबीन में पूरी एजेंसियां लगी हुई थी? जी बिल्कुल, एजेंसीज को संदिग्ध गाड़ी मिली थी और ये डाउट था कि इस गाड़ी में कुछ हो सकता है। और इसीलिए एनएसजी की टीम जो थी कल शाम के समय यहाँ पर आई थी। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, जो एनएसजी का पूरा दस्ता है वो अपनी हाई इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ से रवाना हो चुका है। तो ये बात साफ जाहिर है कि एनएसजी की जो सर्च ऑपरेशन था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। और एनएसजी की टीम अब फरीदाबाद के खंडावली गाँव से जो है रवाना हो चुकी है। लेकिन अभी भी एहतियातन तौर पर जो है फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच है और फरीदाबाद पुलिस है वो मौके पे मौजूद है, क्योंकि अभी भी इको स्पॉट गाड़ी यहीं पर मौजूद है। उस गाड़ी को यहाँ से टो करके किसी सेफ
सुरक्षित जगह पे ले जाया जाएगा, जिस जगह पे आसपास कोई रेजिडेंशियल ना हो। इसीलिए थोड़ा दूरी पे मीडिया को रोका गया है और जिस जगह पे गाड़ी यहाँ पे आगे खड़ी हुई है उसके आसपास के कुछ हिस्से में जो मकान बने हैं, मकान में रहने वाले लोगों को कल शाम से ही यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा दिया था एहतियातन तौर पे। और इसी कारण आप देख सकते हैं अभी भी हरियाणा पुलिस के चाहे वो इंस्पेक्टर है चाहे एसीपी रैंक के अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है कॉर्डन ऑफ करने की जिम्मेदारी वो हरियाणा पुलिस की है और अंदर का जो दायरा था वो एनएसजी के हाथ में था। अब एनएसजी की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है जी। तो बिल्कुल अभी साहिल एक जानकारी हम दे रहे थे कि i20 जो गाड़ी है वो 5 बार अब तक बिक चुकी थी, यानी कि जब से उसे खरीदा गया नई नवेली गाड़ी आई उसके बाद 5 लोगों को ट्रांसफर ये किया गया। अब जो जानकारी आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं जिसके अंदर धमाके हुए, अब ये समझिए कि कितना बड़ा नेक्सस था और ये पुरानी गाड़ियों को लेकर सेकेंड हैंड गाड़ियों पर इसका इस्तेमाल करता था। तो अब जहां पर आप मौजूद हैं वहां की गतिविधियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन जो दूरी है वो कितनी दूरी रखी गई है, क्योंकि क्या अभी भी ये टीम वहां पर मौजूद होगी या फिर जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी है उसे वहां से निकालकर कहीं और ले जाना है? तो क्या सुरक्षा के लिहाज से उस गाड़ी को वहां हटाया जा रहा है या फिर उस गाड़ी को अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी? अब कुछ नहीं उस गाड़ी में। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से मीडिया को भी लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे जो है रोका गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको फरीदाबाद पुलिस के जो ऑफिसर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसकी कुछ ही दूरी पे गाड़ी मौजूद है। अंदर प्लॉट के अंदर जो खाली ग्राउंड है वहाँ पर लगभग 12 घंटे से ज़्यादा समय तक एनएसजी की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया और ऐसा अंदेशा भी है कि कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ें वहाँ से नहीं मिली है, लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट आना बाकी है और इसी के लिहाज से इस पूरे हिस्से को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि